नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं के नाम पर कांटा लग गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 4 रहनुमा कौन हैं, इनके नामों पर कांटा कैसे लगा है, किसने लगाया है और क्यों लगाया है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हमने पेश करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 190 मिलियन पाउंड केस के मफरूर इश्तिहारी मुल्ज़मान की जो प्रॉपर्टीज़ नीलाम करने की आज डेडलाइन थी, तो प्रॉपर्टी नीलाम कर दी गई है। मलिक रियाज हुसैन की जो 405 कनाल अराज़ी थी, जिसे इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से आज ऑक्शन के लिए डेट मुकर्रर की गई थी, जिसमें इनवाइटी बुलाए गए थे, जो 34 लाख रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से ये 405 कनाल जो अराज़ी है मलिक रियाज हुसैन की मफरूर की इश्तिहारी की, उसको नीलाम कर दिया गया। जबकि फ़रा ख़ान जो दूसरी मफरूर मुल्ज़मा हैं, उनकी जो 205 कनाल अराज़ी थी, 205 नहीं 248 कनाल जो अराज़ी थी, उसका कोई ख़रीदार भी नहीं आया। एक तो ये मुख्तसर सी डिटेल आपके साथ हमने शेयर करना थी। इसके अलावा नाज़रीन, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब की एक मरतबा फिर दौड़ें लग गई हैं और दोनों पीटीआई के रहनुमाओं ने रुख किया है पेशावर हाई कोर्ट का और वहाँ पे जाके कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल की है स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक और चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़। दरख्वास्त में दोनों रहनुमाओं ने पेशावर हाई कोर्ट से ये कहा कि हमने डिस्क्वालिफिकेशन के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फ़र्दर कार्रवाई करने से रोका था, लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बावजूद फ़र्दर कार्रवाई कर दी गई। स्पीकर चेयरमैन सेनेट ने उनकी सीटों को खाली करार दे दिया और जो चैम्बर्स थे वो वापस ले लिए गए। तो दरख्वास्त में कहा गया है कि डी सीटिंग का ये जो फ़ैसला है पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म की, पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत है। अब देखते हैं पेशावर हाई कोर्ट पे इन दरख्वास्तों पे कल समाअत होती है, उम्मीद है कि कल समाअत हो जाएगी, तो वहाँ से क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि जिस रोज़ पेशावर हाई कोर्ट का ये हुक्मनामा सामने आया था कि अदालत ने, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फ़र्दर कार्रवाई करने से रोक दिया है, मैंने उसी दिन आपको बता दिया था कि कौन सी फ़र्दर कार्रवाई, सारी कार्रवाई तो मुकम्मल हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिया है, नाअहल कर दिया है और फर्दर कार्रवाई के लिए स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को लिख दिया है। उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में कुछ है ही नहीं। तो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना से इनको मिलना क्या था? ये जो हुक्म इम्तना आया तब तक सारा प्रोसीजर हो चुका था। उससे अगले रोज़ तो जब कौमी असम्बली का सेशन था, स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने सिर्फ ऐवान को आगाह किया था कि ये नाअहल हो चुके हैं, ये अपोजिशन लीडर नहीं रहे, चाहे शिबली फराज साहब हैं चाहे उमर अयूब साहब हैं। और आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तस्दीक कर दी है, क्योंकि अभी खबर सामने चल रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया और जो शख्स है जिस पे इल्ज़ाम लगा है उसके खिलाफ जो शिकायत है उस पर कार्रवाई से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, और हमने भी आपको यही बताया था। अब नाज़रीन आते हैं अगली खबर पे, और मतलब बड़ी एक दिलचस्प कहानी है कि ये दोनों नाअहल होते हैं इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में है, पार्लियामेंट, सेनेट, कौमी असम्बली इस्लामाबाद में है, लेकिन रिलीफ के लिए दोनों इस्लामाबाद से पेशावर जाते हैं, चाहे उमर अयूब साहब हैं चाहे शिबली फराज साहब हैं। लेकिन जो KPK वाले हैं वो रिलीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं। अली मीर गंडापुर साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है। पटिशन क्या दायर की है कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करवाया जाए। अब खान साहब के तिब्बी मुआयने की जो एप्लीकेशन है, अगर कानून की नज़र में देखें तो खान साहब की बहन अलीमा खान दायर करे, उज़मा खान दायर करे, नौरीन खानम दायर करें, खान साहब के बेटे दायर करें, खान साहब का और कोई करीबी खूनी रिश्तेदार दायर करे। ये गंडापुर साहब ने पटिशन दायर की है और गंडापुर साहब ने इस पटिशन में पंजाब हुकूमत को, IG जेल खाना जात को, जेल हॉस्पिटल को और शौकत खानम को फरीक बनाया है
और इसमें क्या कहा गया है कि नौजवानों के जो लीडर हैं, पाकिस्तान के नौजवानों के जो लीडर हैं, 72 साल के इमरान खान, उनका मेडिकल मुआयना करवाया जाए। इमरान खान का वज़न कम हो चुका है। इमरान खान की हिस्ट्री शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पास है। तो गंडापुर साहब जो कि पेशावर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि इमरान खान का जो मेडिकल मुआयना है, जो मेडिकल टेस्ट है, डॉक्टर फैसल करें, डॉक्टर आसम यूसुफ करें और डॉक्टर समीना नियाजी करें। इनसे इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करवाया जाए। अब देखते हैं इस दरख्वास्त के ऊपर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेवलपमेंट होती है, पेशरफ्त होती है, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। अब आते हैं नाज़रीन, जो ATC अदालत लाहौर ने 9 मई के 2 मुकदमात का जो फ़ैसला सुनाया है। अब इस फैसले में शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, उनको दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है। यानी एक मरतबा फिर वो जो सोशल मीडिया के ऊपर डॉलर कमाने वाले हैं, पैसा बनाने वाले हैं, अकाउंट भरने वाले हैं, उनको मौका मिल जाएगा। और मौका मिल गया है कि वो शाह महमूद कुरैशी की जो खिदमात हैं, जो मुश्किलात उन्होंने इमरान खान के बराबर झेली हैं, उनको फिर क्रिटिसाइज़ करें, उनको गद्दार करार दें। हालांकि अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पे, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, वो कराची में थे, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, उनको बरी कर दिया। यास्मीन राशिद साहबा को, एजाज चौधरी साहब को 10 साल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन इन दोनों फैसलों में जो आज ATC अदालत लाहौर ने सुनाए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 नए रहनुमा, 4 नए पार्टी के रहनुमा, जिसमें महमूद रशीद साहब हैं, जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब हैं, जिसमें सनम जावेद साहबा हैं, आलिया हमज़ा साहबा हैं, इनको भी नाअहल कर दिया है। यानी महमूद रशीद साहब को दोनों मुकदमात में 10 साल की सज़ा, उमर सरफराज चीमा साहब को भी दोनों मुकदमात में 10 साल की सज़ा, और सनम जावेद और आलिया हमज़ा को 5 साल की सज़ा जो है ATC अदालत फैसलाबाद ने सुनाई है। अब इन सज़ाओं के बाद ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, रुकने पार्लिमान नहीं बन सकते, इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो चुके हैं और 5 साल के लिए अब ये फारिग हैं, ये जेल में चले गए हैं। और अदालत ने अपने फ़ैसले में क्या करार दिया है कि प्रोसिक्यूशन इनके खिलाफ शवाहिद साबित करने में नाकाम हुआ और जो मुल्ज़मान हैं, जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, उनके खिलाफ ये केस साबित होता है शवाहिद की रोशनी में। और सिर्फ ये नहीं, हाफिज़ अरशद जो कि इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड थे, उनको भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई। आयशा भुट्टा को 10 साल की सज़ा सुनाई गई और 5 कम उम्र जो मुल्ज़मान थे उनको बरी कर दिया गया। मजमूई तौर पर नाज़रीन, इन 2 मुकदमात में 45 मुल्ज़मान थे जिनका ट्रायल हुआ, 25 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए, 15 इश्तिहारी करार पाए, 12 मुल्ज़मान को बरी किया गया और 13 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ATC अदालत लाहौर का ये जो फ़ैसला है, इससे मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि इस फ़ैसले को हम एपलेट फोरम पे चैलेंज करेंगे। और बैरिस्टर गौहर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि कौमी असम्बली के इजलास में पहुँचे थे, जब ये फ़ैसला आया तो असम्बली के इजलास की कार्रवाई का बाइकआउट किया गया, शोर शराबा वहाँ पे किया गया, फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। फिर असम्बली से वॉकआउट करके बाहर आए, खिताब किया मीडिया के साथ और फ़ैसले की मज़म्मत की गई। फ़ैसले की मज़म्मत के साथ आप ये देखें कि 9 मई की मज़म्मत भी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने। एक तरफ आप सज़ा की मज़म्मत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं। मतलब आप क्या है कह रहे हैं? जब आप मान रहे हैं कि 9 मई गलत हुआ था, तो फिर सज़ाएँ कैसे गलत हो सकती हैं? अगर 9 मई सही है तो फिर सज़ाएँ भी दुरुस्त हैं। और वहाँ पे असद कैसर साहब ने कहा कि हम ये जो ऑपरेशन बाजोड़ में हो रहा है, ये ऑपरेशन हम अपने सूबे में नहीं करने देंगे, किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। तो क्या जो बाजोड़ और इतराफ़ के जो लोग हैं, उन्हें दहशत गर्दों की महरूने मिन्नत छोड़ना चाहते हैं? सूबाई हुकूमत का इलाका है, सूबाई हुकूमत वहाँ पे कुछ नहीं कर रही। तो क्या वहाँ पे जो रियासत की रिट है, नेशनल एक्शन प्लान के तहत, क्या उस रिट को कायम करना रियासत की ज़िम्मेदारी नहीं? क्या लोगों को दहशतगर्द अनासर से बचाना, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके इमलाक को बचाना, उनके कारोबार को बचाना,
क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं? और किस लिए कहा जाता है कि अब बाजोड़ में ऑपरेशन होने नहीं देंगे? किसको सपोर्ट करने के लिए? इससे क्या पैगाम जाता है? आलमी सतह पे क्या पैगाम जाता है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत जो कि हुकूमत में है वो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने दे रही? क्या वो तालिबान के हमायती हैं? इसके अलावा नाज़रीन, जहां ये 4 नए लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नाअहल हुए हैं, उन्हें कन्विक्ट किया गया है, इनको भी गिरफ्तारियां देना पड़ेंगी। यानी बाकी तो सब गिरफ्तार हैं, सनम जवेद और आलिया हमज़ा, इनको गिरफ्तारियां देना पड़ेंगी। जैसे आज जरताज गुल साहबा की एतराज़ात के साथ अपील लगी तो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने कहा, अच्छा मैं भूल जाता हूँ, माजरत के साथ मैं भूल जाता हूँ, बाज़ औक़ात आलिया हमज़ा का नाम जो है आलिया नीलम कह जाता हूँ, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा और तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा साहबा, अब इनको गिरफ्तारी देना पड़ेगी, सनम जवेद और आलिया हमज़ा को। और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा कि जरताज गुल को सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर के बगैर उनकी एतराज़ात के साथ अपील भी नहीं सुनी जा सकती, तो गिरफ्तारियां इनको देना पड़ेंगी। और इन गिरफ्तारियों पे और गिरफ्तारियां ना देनों पे और अदालती फैसलों पे तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो सर पकड़ के बैठ की कि अब करना क्या है। रोज़ फैसले आ रहे हैं और दूसरे दिन फैसला आ रहा है और तहरीक इंसाफ के लोगों की जेलों में जाना उनके मुकद्दर में लिखा जा चुका है। इन फैसलों के बाद पीछे कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा? और उधर पंजाब की तो चीफ ऑर्गेनाइजर थी आलिया हमज़ा साहबा, तो पंजाब में हमाद अज़हर साहब ने तो सदारत छोड़ दी थी, लेकिन हमाद अज़हर साहब के जो नॉमिनेशन पेपर थे NA 129 से आज एक्सेप्ट हो गए, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। उनके नॉमिनेशन पेपर की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद उनके नॉमिनेशन पेपर दुरुस्त करार दिए गए हैं। और बाकी जो नून लीग के उम्मीदवार थे, जो पीपल्स पार्टी के थे, उनके नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट हुए। लेकिन खान साहब का फैसला ये है कि हमने बाइकआउट करना है। बाइकआउट करना है तो फिर ये नॉमिनेशन पेपर और उन नॉमिनेशन पेपर की जांच पड़ताल जाके करवाना, नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो जाना, ये सब क्या है? किसकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है? अगली खबर नाज़रीन, दूसरा सेगमेंट है जो मोदी सरकार और भारतीय अफवाज की तरफ से दावा किया गया 3 माह के बाद कि पाकिस्तान के 6 त्यारे मार गिराए। अच्छा, कौन से त्यारे हैं ये भी नहीं पता। एक F-16 का दावा किया गया कि 5 लड़ाका हैं और एक पाकिस्तान का दूसरा त्यारा था। तो इस पे भारत के दिफाई तजियाकार हैं परवीन साहनी, उनके तरफ से कहा गया है कि ये जो दावा है मोदी सरकार और भारतीय अफवाज का कि पाकिस्तान के 6 त्यारे भारत ने मार गिराए हैं, ये मशकूक दावा है। 3 माह के बाद ये दावा किया गया, अगर भारतीय फौज ने पाकिस्तान का F-16 गिराया था तो कैसे हो सकता है कि 3 माह तक उसकी तस्दीक ना हो सके, भारत भी खामोश बैठा रहे और पूरी दुनिया खामोश बैठी रहे। तो भारत के अपने लोग, अपने सहाफ़ी, अपने दिफाई तजियाकार भारतीय फौज, भारतीय आर्मी चीफ के, भारतीय एयर चीफ के इस दावे को झूठा करार दे रहे हैं। और उधर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम पे जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एहतजाज इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उन्होंने किया था, राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रियंका जो गांधी थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया, प्रियंका चोपड़ा कहने लगा था, और फिर 2 घंटे के बाद उनको छोड़ भी दिया गया। और ऊपर से इंडियन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को। क्या धमकियां दे रहे हैं? नई जंग की धमकी दी जा रही है। कैसे जंग धमकी दी जा रही है नाज़रीन, मैं आपको उनका स्टेटमेंट दिखाता हूं। कहा गया जी इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस की तरफ से कि द नेक्स्ट वॉर माइट हैपन सूनर देन एंटिसिपेटेड, यानी पेश गोई से पहले अगली बार हो सकती है, अगली जंग हो सकती है। अच्छा, इस पे भारत को कोई एतराज़ नहीं। जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को मुंह तोड़ अमेरिका में ठहर के जवाब दिया है, उस पे इंडियन मीडिया और इंडियन सरकार, मोदी सरकार ववेला कर रही है। क्या कहा है आर्मी चीफ ने नाज़रीन, सुन लें। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंडिया ईस्ट टारगेटिंग देयर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज एंड मूव वेस्टवर्ड, कि मशरिक से शुरू करेंगे जहाँ पे भारत के कीमती असासे हैं, यानी हथियार हैं, और वहाँ से मशरिक की तरफ आएंगे, यानी पाकिस्तान की तरफ, उधर से शुरू करेंगे और फिर पाकिस्तान की तरफ आएंगे। तो इस पे भारत ववेला कर रहा है कि हमारे आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऐसा क्यों कहा।
भाई पहले आपकी आर्मी चीफ की जरूरत कैसे हुई? पहलगाम के वाक़े का इल्ज़ाम आपने लगाया, आज तक आपने क्या सबूत दिए? अब आप 6 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा कर रहे हैं, उसका सबूत भी आपके पास कोई नहीं। और फिर आर्मी चीफ ने यह भी कहा, द इंडस रिवर इज़ नॉट इंडिया फैमिली प्रॉपर्टी, कि इंडिया की कोई ख़ानदानी प्रॉपर्टी नहीं है दरिया सिंध। वी हैव नो शॉर्टेज ऑफ मिज़ाइल, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास मिज़ाइलों की कोई कमी नहीं है। यह आर्मी चीफ ने उनको अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर डैम बनाओगे, कुछ हरकत करोगे, पानी रोकोगे, पानी का रुख मोड़ोगे, तो मिज़ाइल मार के उस ढांचे को, उस स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे, तबाह कर देंगे। पाकिस्तान का पानी रोकने की जरूरत ना करना बल्कि सोचना भी नहीं। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।